औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आपने नाम सुना है, बारहा आपने नाम सुना है। वो दिल्ली के अंदर थे बादशाह, और इनका एक वज़ीर था। वो वज़ीर बनारस के अंदर रहता था। कहाँ पर? बनारस। समझते हैं ना आप बनारस कहाँ है? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के, जिसको वाराणसी भी बोलते हैं। तो बनारस के अंदर एक वज़ीर है, उसका नाम है इब्राहिम। तो एक दफ़ा जो वो इब्राहिम है अपने महल से निकलते हुए एक तालाब के किनारे से जा रहा था। तो तालाब में एक बच्ची नहा रही थी। तो उस बच्ची की, उस जो इब्राहिम था इनके वज़ीर, तो उसकी नज़र उस बच्ची पर पड़ी। तो जब बच्ची पर नज़र पड़ी तो बच्ची इसको पसंद आ गई। तो लोगों से बुलाया, अपने जो सिपाही थे उनको बुलाया कि पूछो ये किसकी बच्ची है। तो मालूम हुआ कि जो यहाँ का सबसे बड़ा पुजारी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, जो उसका जो पुजारी है सबसे बड़ा, ये उसकी बच्ची है, पंडित की। तो इसने हुक्म दे दिया कि उसके पंडित से कह दो कि हमारी बच्ची से शादी करना चाहिए, इसको ला लो। अब ये बोलने वाला कौन है? मुसलमान। और बच्ची किसकी है? पंडित की है। तो इब्राहिम ने कहा कि बच्ची को ला लो। अब सिपह साला जो उसकी सिपाहियों के घर को चले गए कि आपकी बच्ची को जो है इब्राहिम मंगा रहे से शादी करना है। तो अभी हैरान हो गए क्या करना। दोनों अम्मी जो इन्हें तो रोने लगे, पंडित भी रोने लगा, बेटी भी रोने लगी, तो क्या करें। तो बेटी ने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे ज़रा 10 दिन का मौका दिया जाए, मैं 10 दिन के बाद खुद जा जाऊँगी। तो वो आए, उन्होंने कहा कि 10 दिन का मौका। उन्होंने कहा कि ठीक है 10 दिन दे देते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद तैयार रहना। कहा कि ठीक है मैं तैयार रहूँगी। अब इधर ये रोने लगा, क्या करें क्या करें क्या करें। तो उनको इतना यकीन था कि हमारे मुल्क का जो इस वक्त का बादशाह है कौन? औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, वो कुछ इस मामले में हमारी मदद करेगा। तो उसकी जो बच्ची थी उसने बच्चों वाले लिबास पहने और फटे पुराने कपड़े पहने, एक घोड़ा लिया और वो बनारस से दिल्ली आई। बनारस से दिल्ली आपको कितने किलोमीटर मालूम? 900 किलोमीटर है। बनारस से दिल्ली 900 किलोमीटर है। तो वो बनारस से दिल्ली आई बच्ची, और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वहाँ पर उस वक्त क्या था कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वो हैं कि जिनकी ज़िंदगी में एक भी नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई। छूटने की तो बहुत दूर की बात है, क़ज़ा भी नहीं हुई। तो इनका ये था कि फ़जर की नमाज़ जब पढ़ते तो फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब मस्जिद से नीचे आते, क्योंकि जो दिल्ली की जामा मस्जिद है ना, वहाँ से नीचे आने के लिए 100 सीढ़ियाँ हैं। जिन्होंने देखा है, जो गए उनको मालूम है, 100 सीढ़ियाँ हैं। तो वो सीढ़ी के बाजू में हर सीढ़ी पे एक आदमी ठहरा रहता। और जब ये बादशाह यहाँ से आता है तो अपनी प्रॉब्लम बताते कि मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम ये है। तो बादशाह उनकी प्रॉब्लम को जो फ़ौरन सॉल्व कर दे। तो वो बनारस से चलकर घोड़े पर यहाँ आई और मस्जिद के जो है चबूतरे पर ठहर गई। अब किसी को मालूम नहीं है, फटे पुराने कपड़े में मांगने वालों की शक्ल में आ गए। तो जब औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज़ पढ़ के नीचे आ रहे थे तो बच्ची को देखा, तो उनको तो नहीं मालूम था बच्ची है। तो उन्होंने कहा, सबसे पूछ रहे थे तो उनसे भी पूछा कि भाई आपका मसला क्या है बताओ। उन्होंने कहा कि आपका जो वज़ीर है इब्राहिम कोतवाल मुसलमान, वो मेरी इज़्ज़त लूटना चाहता है, मुझसे शादी करना चाहते हैं, हालांकि मैं राज़ी नहीं हूँ। वो मुसलमान है, मैं पंडित की बेटी हूँ, तो क्या करूँ। तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ने कहा कि बेटी जैसा वो कर रहे हैं ऐसा ही करो, जैसा वो कह रहे हैं आप वैसा ही करो। भी हैरान हो गई कि बेटी जैसा वो कर रहे हैं ऐसा ही करो, 2 मरतबा कहा। जब वो जाने लगी तो अपने 2 सिपाहियों को बुलाया और कहा कि मेरी इस बेटी को इसके घर छोड़ कर आओ। ऐसा ना हो कि रास्ते में ये आतों के भेस बदल कर अब ये मायूस होकर जा रही है यहाँ से, ऐसा ना हो कि कोई रास्ते में इसकी इज़्ज़त लूट ले। 2 सिपाहियों को भेजा, अपने घर चले गए। घर आकर जो है जब बाप ने पूछा क्या हुआ, तो बेटी ने बताया कि उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह इब्राहिम करे इसी तरह कर लो आप, जैसा इब्राहिम करो। तो बाप रोने लगा। तो ये क्या हुआ कि हम तो एक उम्मीद से गए थे, तुम एक उम्मीद से गई थी, हमने एक उम्मीद से आपको भेजा था, हमारी उम्मीदें तो टूट गई हैं। तो बेटी ने कहा कि उम्मीदें हमारी टूटी नहीं है, क्योंकि जब मैं ऊपर से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो 2 मरतबा उसने बेटी कहा कि बेटी संभल कर जाना, और बेटी वही काम करना। पहली मरतबा कहा बेटी वही काम करना जो इब्राहिम ने कहा है, दूसरी मरतबा कहा बेटी संभल कर जाना, और तीसरी मरतबा कहा मेरी बेटी के साथ 2 सिपाहियों को भेजा और फरमाया कि 2 सिपाही तुम मेरी बेटी के साथ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई इज़्ज़त को तार तार कर दे। तो उसने 3 मरतबा मुझे बेटी कहा है। तो मुझे यकीन है कि जो आदमी किसी को अपनी बेटी बोल दे तो वो उसका बाप हो जाता है, और एक बाप अपनी बेटी को धोखा दे ये हो नहीं सकता, मुझे उम्मीद है। तो उसने अपने जोड़े मंगाए, नया जोड़ा पहना, और नया जोड़ा पहनकर जो है उसके पास चली गई, उसके महल में बैठ गई इब्राहिम के। तो इब्राहिम जो है उस अपने महल में जा रहा था उससे मिलने के लिए, तो रास्ते में औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह फटे पुराने कपड़े पहनकर मांगने के वास्ते आ गए, उसके सामने मांगने के वास्ते आ गए। उन्होंने कहा कि आज मेरा मूड नहीं है देने को, आज जाओ तुम, आज मैं बड़ा खुश हूँ। तो जब इन्होंने नहीं माना, नहीं मुझे हज़रत मुझे कुछ चाहिए, तो महल के ऊपर चढ़ा और उसने महल के ऊपर से चंद सिक्के से फेंक दिए, जाओ ले लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे गिरे हुए सिक्के पसंद नहीं है, आप ऐसा करें नीचे आए और मुझे मेरे हाथ में दे। उन्होंने कहा कि एक तो भिखारी है, और भिखारी के इतने नखरे हो रहे हैं, आजकल भी बड़े नखरे हैं भिखारियों के, 5 रुपये तो नहीं लेते। तो अल्लाह ताला जो देना उस खुशी से ले लेना भाई,
जो थे, जो आदमी 5 रुपये 2 रुपये दे रहा, मैं देखता हूँ नाराज़ हो जाता है 5 रुपये दिए तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी आदत नहीं हूँ, मुझे आदत ये है कि मैं ऐसा भिखारी हूँ कि मुझे हाथ में देना, मैं नीचे वो पड़े हुए पैसे नहीं उठाता। जैसा वो नीचे आया और उन्होंने तलवार निकाली, हाथ उसकी गर्दन उड़ा दी। लोग हैरान हो गए ये कौन है। तो उन्होंने अपना जब नकाब हटाया तो सबको मालूम हुआ कि ये औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह है, कि मेरी बेटी के साथ, कि चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, हालांकि ये मुसलमान है वज़ीर, इसका नाम इब्राहिम है। आप तारीख़ उठा कर देखें, तारीख़ की किताबों में वाक़या मशहूर लिखा हुआ है कि ये मुसलमान है और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान है। मुसलमान होते हुए कि एक पंडित की बेटी पर तूने कैसे नज़र डाली, मुसलमान ने मुसलमान को कत्ल कर दिया। ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी हिस्ट्री, इस्लाम की हिस्ट्री गैर मुस्लिमों को नहीं मालूम है, तो उनको ऐसा लगता है।